हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू चैनल। अभी जैसा कि हम लोग कंटिन्यूसली निफ्टी में प्रिडिक्शन करते जा रहे हैं और मार्केट उसी जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंगली मोमेंटम दे रही है। हर एक चीज़ प्रॉपरली उसी तरीके से वर्क कर रही है जैसा कि हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे। ठीक है। और जैसा जैसा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से वैसा वैसा मार्केट की मूवमेंट आ रही है। ठीक है। अभी निफ्टी में फिर से हम एक बार देखने का ट्राई करते हैं कि निफ्टी में अब आगे किस तरह का मोमेंटम बनेगा और जो हमने कल प्रिडिक्शन की थी तो आज किस तरह से मार्केट ने मूव किया। ठीक है। मार्केट में जब प्राइस कुछ यहाँ पे क्लोज हुई थी ना, जब कुछ प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई थी तो मैंने कल के डेट पे बोला था, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो मैंने ये बोला था प्राइस जिस तरह से इस वाले जोन में आएगी ना उसके अकॉर्डिंगली ही मूव करेगी। मैंने ये भी बोला था, कई बार से बोलता रहा हूँ कि यहाँ से इन दोनों के बीच से प्राइस उठ के 200 पॉइंट की मूव दे सकती है। मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, उसके पहले वाली वीडियो में भी बोला था। सेम टू सेम आज हुआ। प्राइस एक बार के लिए ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद धीरे से प्राइस इस वाले जोन में आया और जैसे ही इस वाले जोन को टेस्ट करती है, इस वाले जोन को, वैसे ही वो ऊपर उठना चालू कर देती है और ऊपर उठते उठते वो ऑलमोस्ट 200% कम 200 पॉइंट का मूव दे जाती है। ठीक है। जैसा कि हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि कुछ यहाँ से प्राइस उठेगी, यहाँ से प्राइस उठेगी और कम से कम 200 पॉइंट का मूव देगी। ऐसा का ऐसा हुआ। 25,740 से निफ्टी उठती है और कुछ 25,900 के आसपास पहुंच जाती है, जैसा कि हमने एक्सपेक्टेशन किया था। सेम टू सेम चीज़ें वैसी की वैसी हो रही है। इसके बाद प्राइस कुछ यहाँ से एक बार के लिए डाउन आती है। डाउन आने के बाद कुछ भी नहीं रोकता इसको, कुछ भी नहीं, और नीचे आके कुछ इसी 5 मिनट का यही वाला जोन जो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि यही वाला जोन है जो कि इन सारे जोन को मूव को दिया है, हालांकि नीचे वाला जोन है, बट ये वाला जोन जो कि प्राइस को यहाँ से बॉटम लेवल से अभी तक के लिए प्राइस को 828 के आसपास ले गया है, 25,828 के आसपास। ठीक है। प्राइस आज कुछ यहाँ पे क्लोज हुई है। अभी जो प्राइस की मोमेंटम बन रही है पूरी तरह से मार्केट को हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा निगेटिव या ज़्यादा साइडवेज या फिर ज़्यादा पॉजिटिव, लेकिन पिछले कई दिनों से हम लोग जब मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं वो पूरी तरह से एकदम सही जा रही है, पूरी तरह से एकदम सही जा रहा है। मार्केट उसी अकॉर्डिंगली मूवमेंट दे रहा है। अब हमारे पास केवल दो जोन बचते हैं। पहला वाला जोन ये है, और अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है तो फिर नीचे हमारे पास 25,600 और 25,500 का जोन बचता है, जहाँ तक प्राइस मिनिमम जानी चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल की डेट पे जा सकती है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक दो दिन में आ सकते हैं, बट प्राइस कहीं ना कहीं इस वाले जोन को ब्रेक कर देगी, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। इस वाले जोन को ब्रेक कर देगी, यहाँ पे प्राइस आएगी, यहाँ प्राइस आने के बाद थोड़ा दौर ऊपर उठेगी और ऊपर उठने के बाद प्राइस आगे चल के 25,600 या फिर 25,500 की तरफ जाएगी। अभी भी प्राइस का जो व्यू है वो मेरा निगेटिव ही है। ठीक है। अभी भी प्राइस का जो व्यू है वो मेरा निगेटिव ही है। अभी के लिए केवल ये वाला जोन बचा है, ये वाला जोन टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। प्राइस ऊपर जाने के बाद जब नीचे गिरेगी तो यहाँ पे किस तरह का डिमांड जोन फॉर्म होता है, किस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको हम देखेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये वाला जो जोन बना है, ये केवल प्राइस को कुछ देर के लिए रोकेगा। हो सकता है कि दोपहर तक रोक ले निफ्टी को। अगर प्राइस कुछ यहाँ तक आता है तो हो सकता है दोपहर तक के लिए निफ्टी को रोक ले, लेकिन उसके बाद जो मूवमेंट दिख रही है मुझे ऐसी लग रही है कि मूवमेंट आगे चल के अब इसको जैसा रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये वाला जोन ऑलरेडी टेस्टेड हो गया। केवल अब यही वाला जोन बचा हुआ है। अगर ये वाला जोन भी मिस हो जाता है ना तो मार्केट आगे चल के नीचे आ जाएगा।
और ऐसा पॉसिबल है, पूरी तरह से पॉसिबल है कि 25,600 तक आगे की जो मूव है उसे आपको देखने को मिले। ठीक है, 25,600 तक ये मूव जा सकती है। तो निफ्टी में मेरा व्यू अभी भी निगेटिव है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इस वाले जोन को भी ब्रीच कर जाए, इस वाले जोन को ब्रीच कर जाए। मुझे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल जोन नहीं लग रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल जोन, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक बार के लिए थोड़ा बहुत रुके, रुकने के बाद प्राइस को थोड़ा ऊपर लेके जाए और प्राइस को ऊपर ले जाने के बाद फिर से नीचे मार दे। समझ रहे हो, ये वाला जोन थोड़ी देर के लिए प्राइस को ऊपर लेके जाए और प्राइस को ले जाने के बाद नीचे सीधे गिरा दे 25,600 और 25,600 से एक बार पे थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जाए और अल्टीमेटली 25,500 तक की ये जर्नी है, 520 के आसपास की ये जर्नी, ऐसा नहीं कह रहा कि कल की कल आ जाएगी, बट पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है एक दो दिन में आ जाए, बट आना कुछ मिला के यहीं तक है, कम से कम 600 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 520 तक। उसके बाद प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी। देखना है कि मार्केट किस तरह की मूवमेंट देती है। अभी भी मेरा व्यू नेगेटिव है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ जाएगी, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ जाएगी। अभी भी मेरा व्यू नेगेटिव ही है, ठीक है, अभी मेरा व्यू पूरी तरह से नेगेटिव है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ये बोले कि मार्केट में पॉजिटिव व्यू बन रहा है, नहीं, अभी मेरा व्यू जो बन रहा है वो मेरा व्यू पूरी तरह से नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, मेरा व्यू पूरी तरह से नेगेटिव बन रहा है। तो अभी के लिए पूरी तरह से नेगेटिव व्यू के लिए बैठिए, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, मार्केट किस तरह की मूव देती है। अभी निगेटिव व्यू के लिए बैठी, ये वाला जो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा, थोड़ी देर के लिए प्राइस को उठा दे, ठीक है, बट अल्टीमेटली प्राइस को नीचे की तरफ आना है। तो व्यू क्लियर रखना है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, थोड़े बहुत आने के बाद अल्टीमेटली नीचे आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में। ठीक है, देखते हैं मार्केट कल किस तरह की मूव देता है और फिर मंडे को किस तरह की मूव देगा। ये सारी प्रिडिक्शन हम कल करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए एक्सपेक्टेशन जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक।